Morning student, welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 9th mensuration in which we will discuss question number 18, 19 and 20. Now come to the question number 18. Question number 18 क्या कह रहा है कि एक आपका बॉल है यानी कटोरा टाइप का एक पात्र है जो हेमीस्फीयर है। ध्यान सुनिएगा, वो क्या है बेटा? हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का मतलब आधा गोला है, ठीक है। बाउल है, पात्र, ठीक है, कटोरा। फिर इसमें कह रहा है इसके टॉप पे क्या है बेटा? एक हॉलो आपका बेलन बना है यानी सिलेंडर बना है। तो इसी के ऊपर एक सिलेंडर बना दो, ठीक है। तो सिलेंडर इसी को ऐसे टच करते हुए बनेगा, ठीक है। इसी के आधार पे जब कह रहा हूँ ना, बेस पे सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, जब ये सिलेंडर बना है तो हमसे ये कह रहा है कि जो आपका स्फीयर है उसका डायामीटर 14 सेंटीमीटर है, यानी कि डायामीटर 14 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है बेटा। इस जो ये पूरा सिस्टम बना है, इस पात्र की जो टोटल हाइट है वो बेटा कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर यहाँ से चालू हुई है और यहाँ पे ख़त्म हुई है, ठीक है। 13 सेंटीमीटर क्या है बेटा? इस पूरे पात्र की हाइट है। तो आपसे ये बता रहा है कि डायामीटर 14 है। आप हमको बताओ बेटा, अगर डायामीटर 14 है, ठीक है। अच्छा, इसमें पूरा फाइन क्या करना है ये भी सुनिए। कह रहा है धारिता बताए यानी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहाँ समझिए, अगर इसकी डायामीटर ये 14 है, ये पूरा पूरा बेटा 14 है ना, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 14 है। तो डायामीटर क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। इस चीज़ को समझ रहे हो, ठीक है। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली सी बात है ये लेंथ भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। क्यों होगी? क्योंकि जो रेडियस होती है वो हमेशा इक्वल होती है। अब हमको ये बताओ बेटा, अगर ये लेंथ 7 है तो ऊपर वाली भले छोटी दिख रही लेकिन वो कितनी होगी? तो आप कहोगे 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो यहाँ समझिए कि 7 है, ये जो सिलेंडर बन रहा है इसकी हाइट क्या है? 6 है। तो हमें करना क्या होगा? इसका कैपेसिटी यानी वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम हेमीस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और सिलेंडर का, ठीक है। आइए करते हैं। तो समझिएगा, सबसे यहाँ पे पहले लिख लीजिए, मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी मीडियम वाले कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखोगे वॉल्यूम ऑफ टोटल शेप, इस पूरे आकार का, ठीक है। इस पूरे आकार का वॉल्यूम जो होगा उसमें लिखोगे क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पर सिलेंडर बेटा क्या है? तो सिलेंडर आप कहोगे उसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, जबकि हेमीस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना। अब देखो यहाँ कॉमन मिलेगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ है, आर स्क्वायर, दोनों आर सेम है ना बेटा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर सेम है तो आर स्क्वायर तो मैं कॉमन ले ही सकता हूँ, एच प्लस। अब देखो यहाँ से 2/3 बच रहा और एक आर बच रहा, ठीक है। तो अब पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान आप जान रहे हो, आर तो 7 है तो 7 का स्क्वायर। एच बेटा देखो, एच जो ये है वो किसका है? सिलेंडर का। वो कितना है बेटा? 6 है। 2/3 रेडियस अभी भी कितनी? 7 है, ठीक है। तो आप देखोगे इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 7 जा 154। अब यहाँ पर देखो 2 7 जा 14/3, यही तो है ना बेटा। तो आप देखोगे 3 6 जा 18, 18 और 4 22, 22 और 10 32, 32/3 154। और यहाँ देखिए 3 1 जा 3 5 जा, ठीक है। पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 3 5 जा हो जाएगा, फिर 3 1 जा हो जाएगा, एक बचेगा, 3 3 जा हो जाएगा, फिर एक बचेगा। तो यहाँ 51.33 इंटू 32 आप मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, ठीक है। वही इसका क्या हो जाएगा? इस पूरे शेप का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा 16.6
1642.67 सेंटीमीटर क्यूब। आप कर लीजिएगा, देखिएगा यही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 ये था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ना बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बड़ा आसान सा है, लेकिन आप केवल कॉन्सेप्ट समझो बेटा। कॉन्सेप्ट समझ लिए तो क्वेश्चन कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो ये 19 है वो ये कह रहा है कि एक लोहे की सॉलिड बॉल है। ठीक है, ये एक लोहे की सॉलिड बॉल है। ठीक है, अब देखो इस बॉल में कह रहा है 9 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर इसकी क्या है बेटा, रेडियस है। कर लिए। अब कह रहा है इसको पिघला के 3 अलग अलग छोटी ठोस गेंदें बनाई जाती है। तो 3 अलग अलग छोटी इससे बना दो। अब ये सेम साइज की नहीं है, इस सब की रेडियस अलग है। एक की जो रेडियस है वो 3 है, एक की रेडियस 8 है बेटा, एक की रेडियस 8 है। फिर एक की रेडियस 6 है। ठीक है, और एक की जो रेडियस है वो आपको पता करना है। ठीक है, तो वो तीसरी गेंद को पता करना है, इसलिए मैंने क्या मान लिया बेटा, 8 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है। इस पूरे फिगर को समझे कि नहीं। इसको पिघलाया गया है, तो हमें ये बताओ कौन सी चीज इसकी और इन तीनों की सेम रहेगी। तो आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ क्या चीज हो सकता है, वॉल्यूम। ये क्यों होगा, तो आप कहोगे इसका जो वॉल्यूम है ये तीनों के वॉल्यूम के सम के बराबर रहेगा ना, सम ऑफ 3 स्फीयर वॉल्यूम। ये क्यों होगा, क्योंकि इसी को पिघला के सारे मॉलिक्यूल इसी में ही तो आए हैं। तो अब आपको करना क्या है, इसका वॉल्यूम अलग अलग तीनों के वॉल्यूम के इक्वल करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 9 का होल क्यूब। किसके इक्वल करना होगा बेटा, इसके। ठीक है, तो 4/3 पाई आर की जगह बेटा क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब। फिर क्या हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और आर है तो आर का क्यूब। ठीक है, तो इस चीज को समझे या नहीं समझे, समझे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ रेडियस थर्ड वाले को पता करना है, इसलिए मैंने इसको किस फॉर्म में किया, आर के। अब देखो यहाँ से 4/3 ऐसा टर्म है कि मैं इसको अलग कर सकता हूँ, इसमें भी कॉमन मिल रहा है ना बेटा। तो आप देखोगे 4/3 पाई मैंने सब में से कॉमन निकाल लिया, तो ये 8 क्यूब है, ये 6 क्यूब है, और ये बेटा आर क्यूब है। ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा। इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना। तो 729 बेटा ये हो जाएगा। 8 का क्यूब 512 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, आर क्यूब ये है। तो आप इनको जोड़ोगे तो 6 to 8 हो जाएगा, 112 5 to 7 728 है, और यहाँ 729 है। आप जान रहे हो कि इसको इधर लाओगे ये सब्सट्रैक्ट होकर 1 आ जाएगा, तो आर क्यूब का मान 1। तो बेटा आर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी जो थर्ड स्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, और नहीं समझे तो एक बार वीडियो रिकैप करना, बड़े आसान से समझ जाओगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 भी बेटा बड़ा आसान है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स नहीं बनाते हो, आपकी व्यूज कम आती, तो मुझे बहुत खराब लगता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो अधिक से अधिक नोट्स बनाओ, हम जब मांगे तो नोट्स आप दिखाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ, 21 पे बेटा। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन इधर छूट रहा है, वो क्वेश्चन 19 था, ये 20 है। ठीक है, तो 20 ये है, कह रहा है 20 सेंटीमीटर डायामीटर और 6 सेंटीमीटर हाइट का एक कोण है, एक लंबवृत्तीय यानी परपेंडिकुलर कोण है। ठीक है, कोण ऐसे बनता है। ठीक है, और इसके बाद जो है इसका व्यास अगर 24 सेंटीमीटर है, देखो ये क्या है, इसकी डायमीटर, तो रेडियस बेटा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। इतना समझ रहे हो। फिर आ जाओ, हमसे ये कह रहा है इस जो कोण है इसकी हाइट क्या है, 6 है, तो मैं इसको 6 कर ले रहा हूँ। ठीक है, 6 cm। ठीक है, इतने समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। फिर कह रहा है इसको पिघला के एक ठोस स्फीयर बनाया जाता है, एक सॉलिड स्फीयर बनाया जाता है। फिर इसका क्या पता करना है, सॉलिड स्फीयर का
सरफेस एरिया, ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया। इसको पिघला के बेटा क्या बनाया जा रहा है, सॉलिड स्फीयर बन रहा है, ठीक है। देख लो ये क्या बन रहा है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और इस स्फीयर को मुझे क्या पता करना है, कर्ड सरफेस एरिया, यानी मुझे इसकी वैल्यू क्या फाइंड करनी है, 4πr², समझे, ठीक है। आओ चलो कर लेते हैं इसको भी। पहले बताओ कौन सी चीज चेंज नहीं होगी, दोनों का शेप भले बदल गया लेकिन मॉलिक्यूल वही है। तो आप कहोगे इसका वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। पहले तो हम रेडियस पता करें उसकी, आखिर भैया ये रेडियस है क्या, है ना, ये पता करना जरूरी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3/r², यस, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो 4/3πr³। मैंने क्यों इक्वल किया, क्योंकि वॉल्यूम ही ऐसा होता है जो दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, r², r का मतलब 12 का स्क्वायर, h का मतलब 6, ठीक है, इक्वल टू 4 × r³। आप देखो 4 1 जा मतलब 2 2 जा 2 3 जा, आप 12 के स्क्वायर को बेटा यहाँ पे 144 और इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू r²। तो यहाँ देखो 2 7 जा 2 2 जा, अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 3 7 जा 21। तो r² बराबर कितना आ रहा है, 216, ठीक है। r³ बराबर बेटा r³, ठीक है। तो r³ बराबर 216, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है ना ये, तो r बराबर बेटा 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी जो स्फीयर बना है इसकी रेडियस बेटा कितनी निकल गया, 6 सेंटीमीटर। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, सी से क्या होगा, 4πr², तो 4 अपनी जगह, पाई का मान 22/7, r की जगह क्या रख लोगे, 6 का स्क्वायर। देखो यहाँ कट नहीं रहा ना, तो इसको बेटा आप पाई ही करो, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 4 से मल्टीप्लाई होगा, साथ में पाई भी। तो आप देखो 36 दूना 72 दूना 144, यानी 144 पाई इसका क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा बेटा, CSA। तो आशा करता हूँ आप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। यदि नहीं समझे तो एक बार वीडियो रिवाइज कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक, ठीक है, जितना हो सके। उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो ला के रखते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।